जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अलजेब्रा हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। टोटल 7 टाइप में बांट के 245 सवाल आप लोगों को अलजेब्रा में हमने बताया और अलजेब्रा की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप टेलीग्राम पे जाइए, कमेंट में चैनल में पिन किया हुआ है, आपको अलजेब्रा का पीडीएफ वहां से मिल जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ का प्रिंट आउट नहीं निकाला है, जो लोग फोन से पढ़ रहे हैं, तो भाई साहब आपके फोन में कितना सैकड़ों पीडीएफ होगा। आप जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ है आप उनका प्रिंट आउट जरूर लेके रखिए और उस प्रिंट आउट से पढ़िए, क्योंकि फोन का स्क्रीन बहुत बड़ा नहीं होता है, बिल्कुल छोटा सा स्क्रीन होता है, ठीक है। और वहां से आप पढ़ेंगे तो आपके सर में दर्द होगा, आंख में दर्द होगा। उससे अच्छा है कि 2-4-10 रुपया लगा के उसका प्रिंट आउट निकालें और एक एक सवाल को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एक एक चीज को समझिएगा। तो आज से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। जिस तरीका से अलजेब्रा और एरिया वॉल्यूम और जियोमेट्री बिना फॉर्मूला का, बिना थ्योरम का, बिना कंसेप्ट का नहीं समझ में आएगा। चाहे कोई भी चैप्टर आप ले लें, सबके कुछ अपने अपने बेसिक हैं। उसी तरीका से ट्रिगो में भी पहले बेसिक को समझना होगा, कितना तरीका का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का डेरिवेशन कितना तरीका से किया जाता है, सब कुछ आपको बताएंगे आपके रेलवे के एग्जाम के अनुरूप। तो एक एक चीज को समझेंगे ना तो बहुत आराम से आप एग्जाम में जो सवाल आएगा ना, आप उन सवालों को तोड़ पाएंगे, ठीक है। देखिए, ये सारा का सारा चैप्टर जो है आपका अभी तक कवर हो चुका है और हर एक चैप्टर ना वन शॉट है। और इन चैप्टर के साथ साथ ना आपका अलजेब्रा भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अलजेब्रा भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 7 टाइप में अलजेब्रा को डिवाइड करके आप लोगों को पढ़ा दिए। तो भाई अब अलजेब्रा भी कंप्लीट हो गया है, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिया गया। भाई सब A1 ग्रेड का कंटेंट है, प्रीमियम कंटेंट है, आप जाके देखिए एक बार, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री पे। ट्रिगोनोमेट्री में ना आपको एक एक चीज को समझना होगा। देखिए, किसी भी चीज का ना प्रूफ नहीं देखना है आपको। चाहे आप अलजेब्रा में जाइए, चाहे आप ज्योमेट्री में जाइए, चाहे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाइए, हम लोग 9-10 में थोड़ी ना पढ़ रहे हैं जो एक एक चीज को प्रूफ करके दिखाना होगा, क्योंकि वहां हमारा कॉपी चेक होता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन से आंसर देना है, तो बेसिक तो जरूरी है। तो क्या होता है उस रिजल्ट से मतलब है, ठीक है। क्यों होता है उस पे अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परेशानी की बात नहीं है, और भी आपका समझ बढ़ेगा। लेकिन रिजल्ट से आपका काम चल जाएगा। एग्जाम में जो भी सवाल आएगा आप आराम से सवाल को तोड़ पाएंगे। देखिए, पूरा का पूरा ट्रिगो में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मालूम है कि सर एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी 2 एंगल का सम, अगर हम इसको अल्फा ले लें और हम इस एंगल को थीटा ले लें, तो सर अल्फा प्लस थीटा ये 90 डिग्री हो गया। तो भाई साहब अल्फा प्लस थीटा का भी सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये चीज तो सबको पता है। पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री में 6 आइडेंटिटी को हम लोग पढ़ते हैं: साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। इन्हीं 6 आइडेंटिटी का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, बहुत सारा कंसेप्ट होता है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोगों को कंसेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए, जैसे ही आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं तो भाई साहब आपको राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। और जियोमेट्री में आप लोग को बताया है कि बड़ी कोण की सामने की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो जो हाइपोटेनस होता है वो हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा एंगल है वो 90 डिग्री है, बाकी 2 एंगल का सम आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस के सामने क्या होता, 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसको कर्ण बोलते हैं या हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको आप एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। बाकी का जो 2 साइड है
एक हमारा परपेंडिकुलर होता है और एक हमारा बेस होता है। अब देखिए परपेंडिकुलर और बेस ना आपस में चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ये देखने पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हैं। आप जिस भी एंगल से देखेंगे उस एंगल के साथ वाला जो साइड होता है वो हमेशा बेस होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम थीटा से देखें, अगर हम थीटा से देखें मेरे भाई, तो जो थीटा के साथ वाली लाइन है, देखिए हाइपोटेनस तो फिक्स है, तो जो थीटा के साथ वाली जो लाइन है ये लाइन, ये कहलाएंगी बेस, ये वो बन जाएगा बेस। और भाई साहब थीटा के जो सामने वाली साइड है ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, इसको हम कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर, इसको P से डिनोट करते हैं और हिंदी में लंब कहते हैं, ठीक है, और इसको हिंदी में आधार कहते हैं। बड़ा ही सिंपल सा बात है। अगर हम अल्फा से देखते, मान लीजिए हम अल्फा से देखेंगे तो भाई साहब अल्फा के साथ वाली जो रेखा है ये हमारा बेस बन जाएगी और अल्फा के सामने जो लाइन है ये हमारा हाइपोटेनस बन जाएगी। तो ये चीज पूछते रहता है, ठीक है, उस पे भी हम लोग आएंगे कैसे उसको इसको लिखेंगे। तो एक बार हम लोग थीटा एंगल से देख रहे हैं तो ये मेरा बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब 6 आइडेंटिटी का फॉर्मूला, 6 आइडेंटिटी का रेशियो सबसे पहले आपको याद रखना होगा, ठीक है। जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। जो साइन थीटा है ना वो परपेंडिकुलर मतलब लंब, हिंदी भी लिख देते हैं लंब, और कर्ण का अनुपात बताता है, लंब और कर्ण का अनुपात बताता है। रेशियो याद रखना है, ठीक है। कॉस थीटा वो होता है B/H, मतलब ये आधार और कर्ण का, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो बताता है। जो टेन थीटा है भाई साहब, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसका रेशियो बताता है, लंब बटे आधार का रेशियो बताता है, ठीक है। इसके अलावा जो 3 और हैं वो इनके विपरीत होते हैं। जैसे कि हम बोले साइन, कलर सेम है भाई, औच, ठीक है। साइन का जो विपरीत, साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। इसका साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो सर साइन जो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो बताता है, मतलब कोसेक जो है इसके उल्टे हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो बताएगा। कॉस का उल्टा सेक थीटा, सेक कॉस बताता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक बताएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। और टेन का उल्टा होता है मेरे भाई कॉट थीटा। टेन बताता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कोट बताएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। बात समझ में आया? इतना चीज सबको याद होगा। देखिए याद रहने से काम नहीं चलता है, क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना पड़ता है। क्वेश्चन देख के आपको समझ आना चाहिए कि कौन सा आइडेंटिटी हम लोग लगाएंगे कि तुरंत में उत्तर आ जाएगा। ये चीज समझना होगा आपको, ठीक है, ये चीज समझ गए। अब देखिए मान लीजिए कि हम लोग आपसे हम पूछे कि सर साइन अल्फा बराबर क्या होता है, तो सर अगर हम साइन अल्फा ले लें कि सर साइन अल्फा बराबर क्या होगा, तो सर हम आपको अभी क्या बताएं कि भाई मेरे एंगल के साथ वाली जो लाइन होती है, देखिए एंगल के साथ 2 लाइन है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये तो भाई साहब हाइपोटेनस है, कर्ण है, ये तो फिक्स है, ये चेंज नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल स्थिर है। और ये सबसे बड़ी भुजा भी होती है, ये लार्जेस्ट साइड भी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा भुजा हाइपोटेनस ही होता है। तो सर ये चेंज नहीं होता, ये फिक्स है, ठीक है। तो साइन अल्फा, सर इसका बेस क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो। सर इसका बेस हो जाएगा आपका P, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और इसके सामने
अल्फा के सामने, मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर हाइपोटेनस तो फिक्स है और ये मेरा बेस है, तो सर ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो अगर हम हर एक साइड का नाम दे दें, ठीक है, हर एक साइड का हम नाम दे दें, इसका x, इसका y और इसका z, ठीक है, नाम दे दें, ठीक है। तो सर साइन अल्फा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब x अपॉन में z। ये चीज लिखना सीखना होगा क्योंकि एग्जाम में आता है सवाल, ठीक है। अगर हम कोस अल्फा की बात कर लें तो सर कोस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, सर कोस किसका रेशियो बताता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो सर बेस ये क्या है, y मेरा बेस है और हाइपोटेनस मेरा क्या है, z है, तो हम इसको लिख सकते हैं y बटा z। टेन अल्फा बराबर, टेन किसका रेशियो बताता है, ये चीज याद होना चाहिए, टेन जो है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बताता है। तो सर टेन अल्फा, तो सर y तो मेरा बेस हो गया और अल्फा के सामने x मेरा क्या है, सर परपेंडिकुलर है, तो x बटा y। इसी तरीका से आप और तीन के ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये 6 आइडेंटिटी का रेशियो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेशन को स्किप मत करिएगा क्योंकि आप सोच रहे, अगर आप ऐसा सोच रहे कि नहीं हम सीधा सीधा क्वेश्चन पे ही जाएंगे और क्वेश्चन में ही सब कुछ सीखेंगे, वहीं पे सब कुछ बना लेंगे, भाई साहब पहले आपको बेस पे काम करना होगा अलग से, ठीक है। अभी आपको हम क्या बताएं कि सर साइन, अगर हम इस एंगल को थीटा माने, इस एंगल को हमने थीटा माना, इसको हमने बेस माना, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। तो अभी आपको क्या बताया कि सर साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो सर हम साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर, एक एक डेरिवेशन ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा, या इसी को हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर में 1 होगा, ठीक है। ऐसे समझना होगा एक एक चीज को, क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे ना क्वेश्चन में दिमाग चलेगा ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज समझना होगा। उसी तरीका से cos थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 बाय cos थीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीका से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, 1 बाय कॉट थीटा, बस अभी समझते जाइए, या कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय टेन थीटा। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में 1। ये चीज देखिए, एक एक चीज आपको समझना होगा क्योंकि किसी का भी जरूरत कहीं भी पड़ सकता है क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। तो सब कुछ मालूम रहेगा तब ना भाई, तो इस चीज को आपको समझना है बढ़िया से, एक एक चीज को, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये चीज हुआ है ना। नेक्स्ट ट्रिपलेट पे आने से पहले कुछ बातें और आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए इस चीज को समझिए भाई साहब, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखिए एक एक फॉर्मूला ना प्रूव होके बना है, ठीक है। सब कुछ प्रूव किया जा सकता है बट आपको प्रूफ करके नहीं दिखाना है, याद रखना है इसको डायरेक्ट।
अब आपको मालूम है कि सर साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, और cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। अगर हम इनको ठीक से अरेंज कर दें तो सर सेक थीटा चला जाएगा ऊपर और कोसेक थीटा चला आएगा नीचे। कोसेक थीटा चला आएगा नीचे, तो टेन थीटा बराबर हम साइन बाय कोस भी कह सकते हैं या सेक बाय कोसेक भी कह सकते हैं। सवाल आया है, सवाल आएगा, इसीलिए बोले कि एक एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन बाय कोस। साइन थीटा बराबर आपको हम क्या बताएं कि सर ये 1/कोसेक होता है, तो हम सर साइन के जगह पे 1/कोसेक लिख सकते हैं। उसी तरीका से कोस थीटा के जगह पे हम 1/सेक लिख सकते हैं। जब इनको हम अरेंज कर देते हैं तो सेक थीटा बाय कोसेक थीटा होता है। ठीक है, आपको ये भी यहाँ से याद रखना है, यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि साहब कि देखिए सवाल में डायरेक्ट दिखेगा ये चीज, 10 इंटू कॉस दिखेगा, तो सर 10 इंटू कॉस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ये चीज दिखेगा आपको, ये चीज आपको दिखेगा सवाल में। ठीक है, या 10 इंटू कोसेक दिखेगा, 10 थीटा इंटू कोसेक थीटा दिखेगा, बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो सर जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही चीज याद रखने से काम हो जाएगा, जी नहीं, एक एक चीज आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, टेन थीटा बराबर साइन बाय कोस होता है, कोस को इससे मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो सर क्या बचा, 10 इंटू कोस बराबर साइन, टेन थीटा इक्वल टू सेक बाय कोसेक भी होता है, लिख सकते हैं। तो सर कोस को 10 के साइड में देंगे, 10 इंटू कोसेक बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक। ये कोई नया बात हम आपको नहीं बताएं, या ऐसा बात हम आपको नहीं बताएं जो बुक में दिया हुआ ही नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है, बस देखने भर की आवश्यकता है। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। कोई अगर आपको बोलता है कि नहीं ट्रिगो में ये चीज हम आपको नया बता दिए, कहीं नहीं, भाई सब गलत बात है, सब कुछ दिया गया है। कंपटीशन में जितना भी चीज पूछा जाता है ना, सब कुछ बना हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है भाई साहब। ठीक है, ये चीज याद रखना है ना, क्योंकि जब हम सवाल बना रहे थे, मतलब बना के जब हम सवाल निकाल रहे थे रेलवे के प्रीवियस ईयर का और साथ ही एसएससी का, भाई साहब इन सारा का सारा फॉर्मूला से सवाल में डायरेक्ट आपको एक्सप्रेशन दिखेगा। ठीक है, ये चीज आपको दिखेगा 10 इंटू कोसेक, कोस या कैलकुलेशन में आ जाएगा 10 इंटू कोस। सर अरे भैया 10 इंटू कोस मतलब सीधा साइन लिखेंगे ना, और 10 इंटू कोसेक है तो सीधा सेक लिखेंगे ना, दिखेगा आपको। ठीक है, आगे आइए, मोस्ट इंपोर्टेंट थी ट्रिपलेट से, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से सवाल आता है। बच्चा को मालूम है, बच्चा को मालूम है कि सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ये मेरा हाइपोटेनस है, ये मेरा परपेंडिकुलर, सॉरी इसको हम बेस माने, और ये मेरा परपेंडिकुलर है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इतना सा होता है कि सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर में हो जाता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, और इस कंडीशन को ना बहुत सारा 3 नंबर का ग्रुप जो है सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अनलिमिटेड 3 नंबर का ग्रुप, और उन्हीं को कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं, क्या हो गया भाई, इन्हीं को कहते हैं भाई साहब पाइथागोरियन कट गया क्या, काट दिया हमने, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, उसको हम फिर से ले आते हैं, एक नया पेज लाएं। ठीक है, नया पेज लाएं यहाँ पे, और यहाँ से हम फिर से थोड़ा इसको इंपोर्ट कर लेते हैं।
इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं फिर से, ठीक है, वो आ जाएगा वापस से। तो आपको ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट ना एकदम जुबान पे याद रखना होगा। अगर याद नहीं रहेगा तो ऐसा वो काम नहीं बनेगा, ठीक है। वो अगर याद नहीं रहेगा ना तो काम नहीं बनेगा ये चीज, ठीक है। यही हम लोग पढ़ रहे थे। फिर से लिख देते हैं, इस एंगल को हमने थीटा बनाया, ठीक है। ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा हाइपोटेनस है। तो इतना सा बात आपको याद रखना है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है प्लस में बेस का स्क्वायर होता है और सर बराबर में हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। यही मेरा पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। और इस कंडीशन को 3 ग्रुप का नंबर सेटिस्फाई करता है, जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। और एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं कि आपको वहां पे ये फॉर्मूला लगा के निकालना होगा, ठीक है, नहीं, सीधा याद रखना होगा तो सवाल जल्दी बनेगा। जैसे कि 3 4 5 सबसे बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो सर 3 4 5 जो आपको सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है ना, जो सबसे बड़ा नंबर है, जैसे कि 3 4 5 में 5 सबसे बड़ा नंबर है, यहाँ 13 सबसे बड़ा नंबर है, 25 है, 61 है, 113 है, 85 है, 41 है, 37 है, 29 है, 221 है, 53 है, 89 है। तो सर जो सबसे बड़ा नंबर है ना वो क्या है? हाइपोटेनस है, कर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस होती है, कर्ण होती है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना होगा, यहाँ पे देखिए, अगर हम 39 का स्क्वायर करें और प्लस में 80 का स्क्वायर करें तो सर ये बराबर हो जाएगा 89 के स्क्वायर के बराबर। तो पाइथागोरस थ्योरम है। तो ऐसा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर को जोड़ेंगे और वो बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। तो एक सामान्य सा क्वेश्चन भी आता है कि सर कोई 2 साइड दे देता है और तीसरा साइड से सवाल पूछ लेता है। तो उस केस में अगर मान लो कि कुछ नया ही ट्रिपलेट आ गया, कुछ नया समझ में नहीं आया, तो भाई साहब उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो भी सवाल आया है ना, ठीक है, तो वो जाना पहचाना ट्रिपलेट से ही आया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ना याद करने का सलाह दिया जाता है, जिस तरीका से आप जीके जीएस को याद करते हैं। तो 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 13 84 85 15 112 113, ठीक है, 16 63 65 17 144 145 19 180 181 20 21 29 21 220 221 28 45 53 33 56 65 36 77 85 89 80 39 80 89 और ये सारा का सारा। इसके अलावा और भी अलजेब्रिक ट्रिपलेट होता है, ठीक है, ए बी के टर्म में, वो भी आपको बताएंगे क्वेश्चन के साथ में, ठीक है, उससे भी सवाल आता है, ठीक है, अलजेब्रिक ट्रिपलेट। तो इस ट्रिपलेट को ना याद करना आपकी जिम्मेवारी है। इस ट्रिपलेट को एकदम ईमानदारी से याद करें, है ना, ईमानदारी से इसको आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहला बात, एकदम ईमानदारी से इसको याद कर लीजिएगा। अब एक बात और समझाते हैं। ट्रिपलेट को अगर हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे या सेम नंबर से डिवाइड कर दे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक ट्रिपलेट के फॉर्मेशन में ही होगा, मतलब वो भी एक ट्रिपलेट ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने 3 4 5 को लिया, है ना, 3 4 5 को लिया। अगर हम सबको 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो सर ये 3 से 2 बार में 6, 2 से 4 बार में 8 और 5 से 2 बार में 10। तो सर ये जो 6 8 10 बना ना, ये भी एक ट्रिपलेट है। अगर हम इसी को मान लेते हैं, सर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सर 4 से 3 बार में 12, 4 से 4 बार में 16, 4 से 5 बार में 20। तो सर 12 16 20 ये भी हमारा क्या हो गया? एक ट्रिपलेट ही हो गया। या मान लेते हैं
कि अगर हम 3 4 5 तीनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो सर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1.5, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2.5। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो 1.5, 2 और 2.5 है, ये भी हमारा क्या है, एक ट्रिपलेट है और ये भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर देगा, है ना। अगर मान लो कि हम इसको भी अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। तो सर 15, 20, 25 ये भी हमारा क्या बना, एक ट्रिपलेट बना। तो ये भी आपको समझना होगा कि ट्रिपलेट्स को अगर किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे या सेम नंबर से हम डिवाइड कर दे, ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या बनेगा, एक ट्रिपलेट ही बनेगा। जोड़ घटाओ यहाँ पे चलेगा नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेम नंबर सब में जोड़ दे, सेम नंबर सब में घटा दे, वो नहीं बनेगा ट्रिपलेट। सेम नंबर से जोड़ देना है और सेम नंबर से या तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या तो सेम नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका क्या होगा, एक ट्रिपलेट होगा। मान लीजिए कि मेरे सामने 8, 15 और 17 है, अगर हम सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 8, 15, 17 में हम सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो सर 8 दूना 16, 15 दूना 30 और 17 दूना 34। सर 16, 30, 34 ये भी हमारा ट्रिपलेट है। और सर ये सब पूछा हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन में सब यूज किया हुआ है, सब आया हुआ ट्रिपलेट है। तो ये चीज ना आपके दिमाग में होना चाहिए। अब मान लीजिए मेरे भाई सवाल आ गया, ठीक है, मान लेते हैं कि सवाल पूछ दिया, ठीक है, और जो सवाल पूछा है ना हम उसी तरीका का सवाल आपको बताएंगे, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। मान लेते हैं कि सर जो हाइपोटेनस है वो आपको बता दिया कि ये 61 है, हाइपोटेनस कितना है सर, 61 है, और ये भुजा बता दिया सर 60 है। अब आपसे पूछ देगा कि सर अपना ये वाला भुजा का लंबाई बता दीजिए। तो अगर याद है तो हम सीधा 11, 60, 61 इसका लेंथ 11 बता देंगे, और अगर नहीं याद है तो फिर इससे हमें काम चलाना होगा, तो देखिए अगर याद रहेगा ना भाई साहब तो समय बचेगा, समय क्या होगा, बचेगा, इसीलिए इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मेरा है भाई साहब वैल्यू वाला। देखिए 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ तक साइन, कोस, टेन, कोट्स, कोसेक और सेक का वैल्यू एकदम जुबान पे होना चाहिए अगर आप ट्रिगो का सवाल बनाना चाहते हैं। तो इसमें किसी भी तरीका का आपको ट्रिक नहीं लगाना है कि सर इस तरीका से हम याद रख सकते हैं, नहीं, सीधा याद रखना होगा, ठीक है। आपसे सीधा अगर हम पूछें कि सर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो सर सीधा √3 बोलेंगे, उसमें कुछ किंतु परंतु नहीं लगाएंगे, ठीक है, कि सर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, सीधा ही √3 बोलेंगे, ठीक है। बहुत सारा तरीका है इसको याद रखने का, लेकिन हम उस तरीका को प्रीफर्ड नहीं करते हैं, सीधा याद रहेगा, सवाल फटाफट बनेगा, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री क्या है, 1 है। और सर साइन का रिवर्स वैल्यू क्या होता है, कॉस में। देखिए जो साइन 90 है वही कॉस 0 डिग्री है, जो साइन 60 डिग्री है वही कॉस 30 डिग्री है, जो साइन 45 कॉस 45 दोनों का वैल्यू बराबर, जो साइन 30 डिग्री है वही कॉस 60 डिग्री है, जो साइन 0 डिग्री है वो कॉस 90 डिग्री है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ये बेहतर तरीका है, ठीक है। उसी तरीका से टेन कोट एक दूसरे के इनवर्स है और कोसेक सेक भी एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। अब
इसको याद रखने भर से काम नहीं चलेगा, इससे आपका वैल्यू पुटिंग का भी काम होगा। देखिए क्वेश्चन में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले कुछ वैल्यू है जो सीधा अनडिफाइन होता है, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो उसको तो पुट करने का सोचना भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि 10 का 90 डिग्री, सर 10 90 डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये इनफाइनाइट होता है। तो जब भी हम लोग वैल्यू पुटिंग वाला खेला खेलेंगे तो उसमें से 10 90 डिग्री का वैल्यू नहीं पुट करना है। साथ ही साथ कोट 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री का वैल्यू भी नहीं पुट करना है। साथ ही साथ सेक 90 डिग्री एक साथ लिख देते हैं। सेक 90 डिग्री भी क्या होता है, अनडिफाइन होता है, तो सर इसका भी वैल्यू हम लोग पुट नहीं करेंगे सवालों में, क्योंकि वो अनडिफाइंड बना देगा। और साथ ही साथ कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री का भी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो ये 4 वैल्यू आपको कभी भी सवाल में पुट नहीं करना है। ठीक है, ये 4 वैल्यू 10 90 सेक 90 कोट 0 कोसेक 0 याद हो जाएगा। ये 4 वैल्यू 10 90 सेक 90 और कोट 0 कोसेक 0, ये 4 वैल्यू कभी भी सवाल में पुट नहीं करना है। इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। कहाँ रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा, पैकेट में नहीं रखना है, दिमाग में रखना है। ठीक है भाई साहब, ये चीज समझ गए। अब कुछ वैल्यू है जो सीधा ही एग्जाम में पूछ देता है, और इसको भी हम लोग फॉर्मूला से बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। जैसे हम आपको बता दें कि सर साइन 18 डिग्री बराबर कोस 72 डिग्री, ये भी पूछा हुआ है। साइन 75 डिग्री भी पूछा हुआ है। टेन 15 या कोट 75 डिग्री ये भी पूछा हुआ है। साइन 36 कोस 54, साइन 22.5 डिग्री, साइन 54 कोस 75, टेन 75 कोस 18, साइन 72, ये सारा का सारा वैल्यू ना एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है, तो सीधा सीधा पूछा है। देखिए इसको हम लोग और भी तरीका से बना सकते हैं, अगर डायरेक्ट याद नहीं तो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उसमें भाई साहब समय लग जाएगा, और समय का ही तो खेला है, समय को ही बचाना है। समय को मतलब ऐसा नहीं कि एक सवाल में हम लोग 10 मिनट लगा दे या 5 मिनट लगा दे, नहीं, हर एक सवाल को टारगेट करना है कि मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड 20 सेकेंड में, अगर मुश्किल है तो 20 सेकेंड में निपटारा कर दे। ठीक है, तब जाके आपका एक्यूरेसी मेंटेन होगा टाइम के साथ में। देखिए मान लीजिए कि सर हमसे cos 75 डिग्री का वैल्यू पूछा और हमें ये चीज याद नहीं है कि सर √3 - 1/√2 होता है। ठीक है, 2√2 होता है। देखिए cos 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, 75 को ऐसे लिख सकते हैं, बोले सर लिख सकते हैं। अब ये एक फॉर्मूला है cos A + B, जो कि आगे आपको बताएंगे। तो हम लोग यहाँ पे ये कुछ और नहीं, ये cos A + B बना, और सर cos A + B का फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूला से भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा। जैसे कि tan 75 डिग्री है, तो सर tan 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan 45 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री 75 को। ठीक है, तो सर tan 45 का भी वैल्यू मालूम है और 30 का भी वैल्यू मालूम है, तो सर ये कौन सा फॉर्मूला है, तो ये सर कुछ और नहीं, ये tan A + B का फॉर्मूला है, tan A + B। तो सर हम लोग बना सकते हैं, लेकिन समय जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा चीज एग्जाम में आया हुआ है। तो सर इन वैल्यूज को सीधा दिमाग में रखेंगे, जिस तरीका से 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 को दिमाग में रखते हैं। तो अब देखिए जो वैल्यू साइन 18 डिग्री का होगा वही वैल्यू cos 72 डिग्री का होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब साइन और कोस के एंगल का सम 90 डिग्री बनेगा, भाई साहब उनका वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। देखिए ध्यान से देखिए, अगर आप देखिए जो वैल्यू साइन 30 डिग्री का है वही वैल्यू कोस 60 डिग्री का है ना,
इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। जो वैल्यू cos 30 डिग्री का है वही वैल्यू को sin 60 डिग्री का है सर। तो सर 30 और 60 90। बात को समझ रहे? तो सर इसको याद रखिएगा, एक याद रखिएगा दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे कि साइन 18 डिग्री का आपको याद है √5 - 1/4। तो सर ये cos 72 का भी वैल्यू है, 18 72 जोड़ के 90। तो सर जो वैल्यू साइन 18 का है वही वैल्यू cos 72 का भी है। तो एक याद रखिएगा, दोनों याद हो जाएगा। साइन 75 का हमें याद है √3 + 1/2√2। तो सर जो वैल्यू साइन 75 का है वही वैल्यू cos 15 डिग्री का है, √3 + 1/2√2। याद करने का तरीका बता रहे, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। जो वैल्यू साइन 75 का है वही वैल्यू cos 15 का है। जो वैल्यू tan 15 का है, tan 15 डिग्री का है वही वैल्यू cot 75 डिग्री का है, √3 - 1/√3 + 1। इसको और भी सिंप्लीफाई करके एग्जाम में सवाल आया है। अगर इसको ऊपर नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, बट आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। जो वैल्यू साइन 36 का है वही वैल्यू cos 54 का है, √10 - 2√5/4। यहाँ से बात को समझे, ये चीज को समझना होगा। साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू √2 - √2/2। जो वैल्यू साइन 54 का है वही वैल्यू cos 36 का भी है, √5 + 1/4। देखिए अब आप यहाँ से यहाँ रिलेट करिए, ठीक है। 18 का मल्टीपल 72 भी है, 18 का मल्टीपल 54 भी है, 18 का मल्टीपल 36 भी है। बस साइन का अंतर है। साइन 18 बराबर cos 72 √5 - 1/4। साइन 54 बराबर cos 36 √5 + 1/4। बस यहाँ पे साइन का फर्क है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन 75 बराबर cos 15 √3 + 1/2√2। सब कुछ सजा हुआ है। यहाँ पे देखो cos 75 बराबर साइन 15 √3 - 1/2√2। बस साइन का फर्क है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं एक एक चीज को, और ये चीज याद करना होगा। tan 75 बराबर cot 15 √3 + 1/√3 - 1। इसको ध्यान से देखो, tan 15 बराबर cot 75 √3 - 1/√3 + 1। यहाँ पे यही चीज उल्टा है, ठीक है। तो भाई साहब ये वैल्यू ना आपको याद रखना होगा, और याद नहीं रखेंगे तो एग्जाम में फॉर्मूला से लंबा प्रोसेस से बनाना होगा जो कि समय लेगा आपका। तो ये भी आपको याद रखना है। अपने से कुछ नहीं करना है भाई साहब, सब कुछ बना बनाया है, याद कर जाइएगा। अब आइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। आप चाहे तो थीटा का वैल्यू कुछ भी रख दे, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री आएगा 1 ही। या साइन के जगह पे साइन थीटा किसका रेशियो बताता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो आप यहाँ p/h भी रख सकते हैं और cos के जगह पे b/h भी रख सकते हैं, तब भी आपका 1 प्रूफ होके आ जाएगा। प्रूफ नहीं देखना है हमें, सीधा सीधा याद रखना है ये चीज और इसका डेरिवेशन। अब देखो डेरिवेशन से बहुत सारा छोटा छोटा फॉर्मूला निकल के आता है जो कि कैलकुलेशन में यूज होगा, जो कि सवाल में आपको दिखेगा डायरेक्टली। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में आपका देखिए 1 है। तो अगर हम कोस स्क्वायर को उधर लेके जाएं तो आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा होगा। बोले सर ठीक है, ये चीज तो आप समझ सकते हैं, और ये चीज आपको करके देखना है तब जाके याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब आप यहीं पे एक बात बताओ, यहाँ पे है कोस स्क्वायर थीटा, अगर हम 1 पे भी स्क्वायर लगा दे तो क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा। तो हम सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a + b 1 + कोस थीटा इंटू 1 - कोस थीटा हम लिख सकते हैं। बोले जी सर लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कोस थीटा इंटू 1 - कोस थीटा भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। या साइन, अगर हम साइन थीटा का वैल्यू सीधा निकालें किसका, तो सर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा,
तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोले सर ठीक है, या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम ये वाला टर्म भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बोले सर लिख सकते हैं। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो सर हम इस टर्म को डिफाइन कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, बराबर में इधर है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बोले सर है। अब ध्यान से देखो, अगर हम एक साइन को उधर ले आए और किसी एक टर्म को इधर ले आए साइन के नीचे में, तो सर हम साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस को इधर ले आते हैं 1 प्लस कोस थीटा बराबर इधर बचा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे में इधर से एक साइन ले आए, तो सर ये क्या बना? साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा बराबर होगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सीधा सवाल आया है यहाँ से, सीधा सवाल आया है यहाँ से। तो जिस तरीका से हम लोग कोस को इधर लाके इतना सारा डेरिवेशन बनाए, उसी तरीका से हम साइन को भी इधर लाके बहुत सारा डेरिवेशन बना सकते हैं। तो एक बार इसको ना नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसको रफ करेंगे। ये चीज आप समझ गए तो उसको भाई साहब हटा देते हैं, है ना। एक एक चीज को समझिएगा, क्योंकि ये चीज बहुत ही जरूरी है। क्योंकि भाई सीधा सवाल पे तो हम आएंगे, बात सही है, बट फॉर्मूला का समझ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो, अब की बार हम साइन स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो सर सेम फॉर्मूला बनेगा। ये कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोले सर ठीक है, 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये भी लिख सकते हैं। बोले सर सही बात है। अब यहाँ से अब ध्यान से देखो, या हम कोस, अगर हम सिर्फ कोस थीटा का वैल्यू निकालें इस टर्म में, तो सर स्क्वायर इधर आएगा, रूट आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सर ठीक है, या इसके जगह पे हम 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम फिर से डिफाइन करें, तो सर इसको हम लिखेंगे कोस थीटा इंटू में कोस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। फिर से सेम चीज, अगर हम कोस को उधर ले जाए तो सर ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन इसको नीचे में ले आए 1 प्लस साइन थीटा बराबर इधर बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये भी पूछा हुआ है सीधा सीधा। भाई साहब इस तरीका से डेरिवेशन बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोग नोट कर लेना, है ना, क्योंकि ये चीज नोट नहीं रहेगा ना तो फिर दिमाग चलेगा नहीं वहां पे, ठीक है। इसको हटा देते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। इसी तरीका से ना भाई इन सबको हम लोग जो है कर सकते हैं। जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। भाई साहब ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट क्या है सर? दिख रहा है। तो ये जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फॉर्मेट दिख रहा है, भाई साहब हम इसको लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। बोले सर लिख सकते हैं, और बराबर में क्या 1 हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए कि अगर हम किसी एक को उधर ले जाए तो सर आप कहेंगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, किसी को भी हम उधर ले जाए बराबर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ये चीज बोले सर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, उल्टा है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अगर मान लेते हैं, सवाल आपके सामने आएगा यहाँ से कि अगर सेक थीटा प्लस में
टेन थीटा बराबर में अगर पी दिया हुआ है तो सर ये चीज आपको पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का उल्टा होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सर हम ये चीज यहाँ से लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर सर 1/p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/p हो जाएगा। अब देखो आपके सामने दो इक्वेशन है, अगर हम इनको जोड़ दें तो सर ये 10 से 10 कट जाएगा, ये सेक प्लस सेक 2 सेक बराबर p प्लस 1/p, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 में p। जैसे ठीक है, p प्लस 1/p को जोड़ेंगे तो, और ये 2 मेरा इधर आ जाएगा तो हम सर सेक थीटा बराबर ये चीज कह सकते हैं कि सर p स्क्वायर प्लस 1/2p। और जिस तरीका से इसको हम डिराइव किए उसी तरीका से इसको भी तो डिराइव कर सकते हैं। यहाँ भी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है, जरूरी है कि एकदम हर एक चीज को करके देखना भाई साहब। ये दोनों सेम चीज तो है, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इस फॉर्मेट में उसको भी तो लिखा जा सकता है और लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसी तरीका से इनको भी आप लिख लीजिएगा सेम तरीका से, ठीक है भाई साहब। इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। इसको हटाते हैं। अब देखिए इसके अलावा और क्या क्या बनता है। अगर हम इसको इधर ले जाएं तो सर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। उसी तरीका से अगर 10 को उधर ले जाए तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। देखो इसको भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीका से इसको डिराइव किए उसी तरीका से ये वाला कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर को भी आपको डिराइव करके लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सब याद करना पड़ेगा, सब याद करना पड़ेगा, ठीक है, कोई उपाय नहीं है। tan 45 प्लस थीटा बराबर 1 प्लस टेन थीटा अपन 1 माइनस टेन थीटा होता है। जब इसको कोस और साइन में बदलेंगे तो ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपन कोस थीटा माइनस साइन थीटा सवाल आया हुआ है, ठीक है। tan 45 माइनस का थीटा बराबर 1 माइनस टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन थीटा। देखो ये ना एक दूसरे का उल्टा है, याद रखना आसान है। ये याद हो जाएगा ना तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बस साइन का फर्क है। अगर ये याद है कि tan 45 प्लस थीटा बराबर 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा होता है, तो सर tan 45 माइनस थीटा बराबर 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा होगा। इसी को पलट देंगे और ये cos थीटा माइनस साइन अपॉन cos थीटा प्लस साइन हो जाएगा। यहाँ से भी सवाल आया हुआ है, ठीक है। अब देखो सम एंड डिफरेंस, बोले थे ना कि अगर cos 75, मान लीजिए कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू हमें याद नहीं है तो हम सर साइन 75 को क्या लिखेंगे, साइन 45 प्लस में 30, ठीक है। ये क्या है, बोले सर साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो सर साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। याद करना होगा आपको। साइन ए माइनस बी मान लीजिए हमसे पूछ दिया और ये पूछता है साइन 15 डिग्री का वैल्यू पूछ दिया, ठीक है। तो अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर साइन 15 डिग्री का वैल्यू पूछ दिया तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 45 माइनस का 30 डिग्री, लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। उसी तरीका से कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद करना होगा, ठीक है। तो ये हर एक फॉर्मूला से सवाल पूछा जा चुका है, तो
तो ये चीज याद ही नहीं रहेगा तो थोड़ा सा समस्या होगा। और जो सवाल आपको मुश्किल लगेगा अगर फॉर्मूला दिख गया ना तो आप तुरंत बना दोगे उसको, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 sin a इंटू कोस बी बराबर, अगर साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी को जोड़ेंगे तो सर ये चीज निकल के आता है। अगर साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी को अगर घटाएंगे तो सर ये चीज निकल के आता है। उसी तरीका से इसको और इसको भी याद करना होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, ये सब आपका काम है। साइन c प्लस डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से भयानक दिखेगा, ठीक है। भयानक मतलब जो सवाल दिखेगा वो बड़ा ही मुश्किल दिखेगा, लेकिन अगर आप फॉर्मूला लगा दे तो भाई साहब सवाल एकदम ना 2 स्टेप में आंसर दे देता है, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी याद करना होगा, ठीक है। ये आपके ऊपर है, ठीक है। उसी तरीका से डबल एंगल साइन 2a कॉस 2a और टेन 2a, इनको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और भी तरीका आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ट्रिपल एंगल वाला भी याद कर लीजिएगा, साइन 3a कॉस 3a और टेन 3a, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वाड्रेंट पे आइए। क्वाड्रेंट से भी सवाल आता है, तो अब ध्यान से देखो, 4 हिस्सा में बटा हुआ है। ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, यहाँ पे है 180 डिग्री और ये है 270 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा पहला क्वाड्रेंट है, ये मेरा दूसरा क्वाड्रेंट है, ये मेरा तीसरा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। पहला क्वाड्रेंट में सारा का सारा आइडेंटिटी पॉजिटिव होता है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सबका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव लिया जाएगा। दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सबका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तीसरा क्वाड्रेंट में टेन और कोट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सबका नेगेटिव होगा। और चौथा क्वाड्रेंट में कोस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है। मान लीजिए हमसे बोला कि कोस 120 डिग्री, मान लीजिए हमसे आपसे बोला कि सर कोस 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो सर कोस 120 डिग्री पहला क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री तक, ये तो 120 डिग्री बोला है, मतलब जो कोस 120 डिग्री है ये 90 डिग्री से 180 डिग्री मतलब दूसरा क्वाड्रेंट में आएगा, ये दूसरा क्वाड्रेंट में आएगा। और इस सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस 120 डिग्री का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अभी बस इतना आप समझिए, सवाल के साथ में और बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। ये चीज साइन माइनस थीटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस का टेन थीटा और कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस का कोसेक थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कोट माइनस थीटा बराबर माइनस का कोट थीटा। तो आपको दो चीज कोस और सेक का वैल्यू माइनस थीटा में पॉजिटिव होता है, देखिए, बाकी सारा का सारा नेगेटिव रहता है। क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ऐसा अब इसको याद करना पड़ेगा, और इसको याद करने का तरीका क्या है समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। अगर हम साइन 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, देखिए ध्यान से, चार क्वाड्रेंट है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। तो या तो हम 90 में कुछ जोड़े या 180 में कुछ घटाएं, दोनों ही केस में हम सेकेंड क्वाड्रेंट में ही घूमेंगे। 90 में कुछ जोड़े, इसको देखिए, या हम 90 डिग्री में कुछ जोड़े या 180 में कुछ घटाएं तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। उसी तरीका से
में हम थीटा एंगल जोड़ें या 270 में हम थीटा एंगल घटाएं, कहाँ रहेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे। 270 में हम थीटा एंगल जोड़ें या 360 में हम थीटा एंगल घटाएं, कहाँ रहेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। 360 में हम थीटा जोड़ें या 90 में हम थीटा घटाएं, कहाँ रहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। ठीक है, तो इसी का ये फॉर्मूला है और इसको याद करने का तरीका देख लीजिए। हम 90 में थीटा जोड़ रहे हैं या 180 में थीटा घटा रहे हैं, दोनों ही केस में सर हम किस क्वाड्रेंट में रहेंगे? बोले सर सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो अब ध्यान से देखिए इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। यहाँ पे साइन का कोस हो रहा है, कोस का साइन हो रहा है, टेन का कोट हो रहा है, कोसेक का सेक हो रहा है, सेक का कोसेक हो रहा है, कोट का टेन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी सेम है, साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक और कोट का कोट। तो भाई साहब साइन और कोसेक तो मेरा पॉजिटिव रहेगा ना सेकेंड क्वाड्रेंट में? जी है। यहाँ पे आप देखो साइन और कोसेक मेरा पॉजिटिव है, साइन और कोसेक मेरा पॉजिटिव है, बोले सर है। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है। उसी तरीका से 180 में थीटा जोड़े या 270 में थीटा घटाए, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो जब जब हम जोड़ेंगे भाई साहब देखो ध्यान से, साइन का माइनस का साइन, कोस का माइनस का कोस, टेन का टेन, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक और कोट का कोट। यहाँ पे देखो जोड़ रहे हैं तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है? आइडेंटिटी सेम है। यहाँ पे जब घटा रहे हैं तो सर साइन का कोस हो जा रहा है, कोस का साइन हो जा रहा है। तो आप इस तरीका से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये भी है, अगर अल्फा प्लस बीटा, अगर एंगल का सम 90 डिग्री है तो सर साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा। कहने का मतलब है कि अगर हम साइन 30 डिग्री बराबर सर हम कोस 60 डिग्री नहीं लिख सकते हैं। साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कोस 60 का भी वैल्यू 1/2। कब? जब एंगल का सम 90 डिग्री है। 60 और 30 कितना? 90 डिग्री है। यहाँ से भी सवाल आता है, तो अगर एंगल का सम 90 डिग्री है तो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर होगा या साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1 होगा। टेन अल्फा बराबर कोट बीटा होगा या टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1 होगा। कोस अल्फा इंटू कोसेक बीटा बराबर 1 होगा। टेन अल्फा इंटू कोट बीटा बराबर 1 होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होगा। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर क्या होगा? 1 होगा। ये सब चीज सवाल के साथ बताएंगे आपको। ठीक है, बस अभी देख लीजिए। उसके बाद फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन, और फिर आगे से आपका चालू हो जाता है भाई साहब क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 2 होता है। ठीक है, और हर एक टाइप के साथ ना ये सब कुछ रहेगा, तो वहां भी आपको याद हो जाएगा। तो जितना भी तरीका का आपको फॉर्मूला बताएं सब आपके दिमाग में होना चाहिए। इससे पहले कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के सवालों पे आए, फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं ट्रिगो के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।